गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एजुकेटर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री में मुर्गी पालन। सबसे पहले हम जानेंगे मुर्गी पालन क्या होता है। तो मुर्गियों को मांस अथवा अंडे की प्राप्ति के लिए मुर्गी, टर्की, बतख आदि को पालना, पक्षियों को पालना कुक्कुट पालन या पोल्ट्री फार्मिंग कहलाता है। 2019 की जनगणना में 851 मिलियन तथा 114 बिलियन अंडों की प्राप्ति हुई थी। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंडे के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, तो तीसरा स्थान। अब मुर्गी पालन के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं इसमें कम लागत लगती है, लो कॉस्ट लगती है, कम पैसे में हम अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, कम समय में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इसकी ये आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हो जाता है और इसे आसानी से बेच भी सकते हैं हम। अब मुर्गी पालन व्यवसाय क्या होता है। जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो हमें सबसे ज़्यादा मांग है क्या कि अंडे की और मांस की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अधिक से अधिक मुर्गी पालन करेंगे और मुर्गी पालन के लिए गवर्नमेंट बैंक का लोन भी प्रोवाइड कर रही है। अब मुर्गी पालन के टाइप, सबसे पहले हम जानेंगे मुर्गी पालन के क्या टाइप होते हैं। सबसे पहले होता है बॉयलर, ये मीट के लिए पाली जाती है। दूसरी है लेयर, ये अंडों के लिए पाली जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं अंडे के लिए मुर्गी। तीसरी है क्वायरल। मुर्गी पालन के प्रकार, बॉयलर जैसे मैंने आपको बताया अंडे के लिए पाली जाती है। लेयर मुर्गी बॉयलर मांस के लिए पाली जाती है। ये बॉयलर मीट के लिए पाली जाती है और लेयर अंडों के लिए पाली जाती है और क्वायरल अंडा और मीट दोनों के लिए पाली जाती है। बॉयलर को मांस के लिए पालते हैं जो 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है और इसका मांस के लिए मुख्यतः इसका उद्देश्य मांस के लिए होता है। दूसरी मुर्गी है लेयर, इसके अंडों के लिए पालते हैं, ये 300 अंडे देती है। और देसी मुर्गियाँ, ये सबसे ज़्यादा इम्यून सिस्टम होता है इनमें तथा इसे गाँव में पाली जाती हैं। अब मुर्गियों की नस्लें, सबसे ज़्यादा प्रचलित जो नस्ल है मुर्गियों की, अधिक अंडा देने वाली मुर्गियाँ वाइट लेगहॉर्न, मिनोरका आदि। मांस देने वाली असील कॉर्निश, ये असील जो है लड़ाई के लिए पालते हैं तथा मांस के लिए फेवरेट नस्ल है, सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड है। और मांस अंडा दोनों के लिए जो ऑस्ट्रेलॉप और रोड आयरलैंड ये मुर्गियाँ हैं। अब भारत में सबसे मुर्गी की नस्लें प्रचलित कौन कौन सी है। पहली एक असील, दूसरा चितागोंग, कड़कनाथ, गिरिराज। कड़कनाथ मुर्गी असील नस्ल क्या है कि ये मुख्यतः लड़ाई के लिए पाली जाती है और 4 से 5 किलोग्राम इनका मुर्गियों का वजन होता है और मुर्गियों का 3 से 4 किलोग्राम होता है। ये असील मुर्गे मुख्यतः लड़ाई के लिए पाले जाते हैं। अब दूसरी है कड़कनाथ नस्ल, इसे काला मासी के नाम से जानते हैं। इसके मीट में 25% मीट पाया जाता है। अब ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में डिस्ट्रीब्यूशन है इसका और इसमें मीट में 25% प्रोटीन पाया जाता है और इसके मीट का उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है। चितागोंग नस्ल, यह नस्ल सबसे ऊंची नस्ल मानी जाती है। इसका वजन 4.5 से 5 किलोग्राम होता है और इसकी गर्दन लंबी होती है और ये 70 से 120 अंडे देती है प्रति वर्ष। इसके बाद आती है केरी श्यामा नस्ल, एक कड़कनाथ और केरी लाल का क्रॉस से बनी है। दिखती तो सेम कड़कनाथ जैसी है लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट पड़ जाता है कि ये कड़कनाथ की ब्रीड है और इसका वजन 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक होता है। अब वनराजा नस्ल, ये बहुरंगी होती हैं तथा 160 से 100 अंडे देती है और ये प्रेडिटर से रक्षा करने में सहायक होती है। अपनी रक्षा प्रेडिटर से कर लेती है, जैसे कोई प्रेडिटर उस पर हमला कर रहा है तो स्वयं अपनी रक्षा कर सकती है। इसके बाद में भारत में उपलब्ध विदेशी नस्लें, जो भारत में कौन कौन सी विदेशी नस्लें जिनका हम उपयोग अभी कर रहे हैं। पहली लेगहॉर्न, यह विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली लोकप्रिय नस्ल है, मतलब सबसे अधिक अंडे देती है, अंडा उत्पादन की नस्ल है और इसका वजन 2.5 किलोग्राम समथिंग होता है और ये 200 अंडे प्रति वर्ष देती है। रोड आयरलैंड, ये अंडा मांस उत्पादन के लिए सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है, भूरे रंग के अंडे देती है। ये पीईटी में सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूरे रंग के अंडे देती है और मांस और अंडा दोनों के लिए अच्छी होती है। और ये लेगहॉर्न के बाद में अधिक अंडा देने वाली 190 अंडे देती है रोड आयरलैंड। ऑस्ट्रेलिया, ये मांस अंडा दोनों के लिए पाली जाती है और 190 अंडे प्रति वर्ष देती है। प्लायमाउथ रॉक, ये अमेरिका मांस के लिए सबसे अधिक प्रचलित है। ये अमेरिका में इसका यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा प्लायमाउथ रॉक का। अब कॉर्निश नस्ल क्या है कि मांस के लिए सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध नस्ल है। इसका 3-3.5 से 4 किलोग्राम वजन होता है कॉर्निश नस्ल का। अब फार्म खोलने के लिए स्थान का चयन कैसे करते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि कोई फार्म खोल रहे हैं तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे सड़क होना चाहिए, सड़क के किनारे फार्म होना चाहिए।
हवा की गति सही होना चाहिए, बिजली पानी की व्यवस्था हो जानी चाहिए, हवा का आगमन, दाना पानी की सभी की व्यवस्था आसानी से हो जाए, इस स्थान पे खोलेंगे। अब हम देखेंगे मुर्गियों की गृह व्यवस्था क्या हो सकती है कि एक मुर्गी के लिए 1.5 वर्ग फुट की आवश्यकता होती है, तो 100 मुर्गी के लिए 100 से 150 वर्ग फुट की जगह पड़ेगी। और शेड की लंबाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शेड की लंबाई पूर्व से पश्चिम रखते हैं। हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि शेड किस दिशा में रहता है, तो पूर्व से पश्चिम में रहता है। अब 3 फीट ऊंची दीवार जालियों द्वारा शेड में बंद की जाती है। एक सेट से दूसरे सेट के बीच में दूरी रखना चाहिए। अब दूरी क्यों रखना चाहिए? एक सेट, जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये सेट है, एक फर्स्ट सेट है और एक ये सेकंड सेट है, तो इसके बीच में ना 5 से 10 मीटर का गैप होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए? मान लो इसमें एक डिसीज़ आ गई, तो ये डिसीज़ इसमें नहीं फैले हवा के माध्यम से, तो इसीलिए इसमें थोड़ी दूरी रखना चाहिए। अगर इसमें दूरी नहीं रहेगी तो डिसीज़ सारी मुर्गियों में फैल जाएगी। अब हम देखें मुर्गी पालन में शेड के प्रकार। अब 3 प्रकार के शेड होते हैं। एक सीधे ज़मीन पर डीप लीटर प्रणाली, इसे गहरी बिछावन पद्धति कहते हैं, और इसे सीधे ज़मीन पर रहते हैं। केज सिस्टम, इसे पिंजर प्रणाली कहते हैं। और आंगन सिस्टम, मतलब इसमें आंगन में पाली जाती है, मुख्यतः घर के आंगन में पाली जाती है। अब प्रकाश व्यवस्था, सफ़ेद प्रकाश मुर्गी के लिए उपयुक्त होता है और बिजली पॉइंट ज़मीन से 7 से 8 फीट ऊपर रखना चाहिए। मतलब उनको प्रॉपर प्रकाश, लाइट की व्यवस्था करवानी चाहिए ताकि ठंड से बच सके। और 100 वर्ग फीट जगह में 60 वाट का बल्ब की आवश्यकता होती है। नए चूज़ों की देखभाल कैसे करें? तो नए चूज़ों के लिए 6 से 8 सप्ताह में ब्रूडिंग की आवश्यकता पड़ती है और अच्छी ब्रूडिंग मृत्यु दर में भी कमी होती है। 5 फीट व्यास वाले 200 से 250 चूज़ों को रखा जा सकता है। 5 फीट व्यास वाले ब्रूडर में 200 से 250 चूजे आ जाते हैं इसमें, ब्रूडर में। मुर्गी दाना एवं आहार, तो मुर्गी में सर्वाधिक खर्च 60 से 70% व्यय दाना में होता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा खर्च किस पे लगता है? तो सबसे ज़्यादा खर्च 60 से 70% मुर्गियों के आहार पर लगता है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन PAT में। अब हम देखेंगे कि अंडे चूजे बॉयलर कितने दिन में निकलते हैं? तो 21 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसमें। और एफ्लोटॉक्सिन जो होता है मक्के में पाया जाने वाला, वो नहीं देना चाहिए। जैसे मक्के, जो ख़राब मक्के रहते हैं उसमें एफ्लोटॉक्सिन पाया जाता है, तो मुर्गी की पाचन क्रिया में दिक्कत करता है तथा डिसीज़ फैलाता है और इससे बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। थैंक यू। ऐसी अधिक वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।